हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं कुछ टॉपिक के साथ, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तो आज का टॉपिक रहेगा एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले इसके टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फिर कुछ इसके क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसे और में से। यदि आपसे बेसिक बात पूछी जाए तो ये टॉपिक का पूरा नाम होता है फैक्टर क्वेश्चन होते हैं बेटा। यदि कोई बच्चा जानता है गुणनखंड करना तो इस पूरे टॉपिक को ओरल तरीके से कर सकता है। अब बच्चों के मन में आएगा गुणनखंड क्या होता है। पहले टॉपिक का मतलब समझ लीजिएगा। लेसे का मतलब होता है लघुत्तम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं और मल्टीपल भी कहते हैं। इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप अब देखिएगा। सबसे पहली बात आती है गुणनखंड की। गुणनखंड क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहता एक 20 संख्या है, तो ये 20 संख्या को बनाने के लिए कई सारे गुणनखंडों की जरूरत पड़ी थी। जैसे मैं आपसे कह सकता हूं कि 20 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। इसका मतलब है कि 2 और 5 आया है तभी गुणनखंड बना है, 20 बना है। तो अब मैं कह सकता हूं कि 20 को बनाया है इन 2 और 5 ने। मगर इन्होंने भी संख्या बनाई, तो पहली संख्या क्या होगी? 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर यहां से 4 बना होगा, फिर 5 बना होगा, फिर 10 बना होगा और इसी प्रकार से लास्ट में 20 बना होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 20 को डिवाइड करने वाला 1 भी है, 2 भी है, 4 है, 5 है और 10 है। इनको हम कहते हैं गुणनखंड संख्या और इनको हम कहते हैं गुणनखंड। तो आप ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में अंदर होता है कि गुणनखंड को पहचानना। अब मैं आपसे कहूं 20 संख्या किससे कटती है? 5 से भी कटती है, 10 से भी कटती है और 20 से भी कटती है और 4 से भी डिवाइड हो जाती है। ये पूरा का पूरा टॉपिक फैक्टर पे चलता है। जो बच्चा फैक्टर करना आसानी से जानता है इस पूरे टॉपिक को ओरल कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं मैं आपको कि मैसे क्या होता है। मैसे का हम जो शुरुआती नाम पढ़ते हैं महत्तम संख्या, मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर कैसे होगा? आधों के मन में ये आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि दो संख्या है 18 और 12 लिखा है, तो 18 और 12 दोनों की दोनों संख्या के अंदर जो मैक्सिमम गुणनखंड होगा वही हम में से कहते हैं, जो 18 और 12 को काट सकता है। तो मैक्सिमम गुणनखंड इन दोनों का क्या होगा? 6 होगा। ये कैसे निकाला जाता है ये भी आपको बताया जाएगा आगे। मगर आप बताइए 18 और 12 का सबसे मैक्सिमम फैक्टर जो होगा वो 6 होगा, जो 18 को भी डिवाइड कर सकता है और 12 को भी डिवाइड कर सकता है। यही क्या है? तो ये 6 जो आया है वो 18 और 12 के अंदर से आया है, क्योंकि 6 इसके अंदर भी था और 6 इसके अंदर था, तभी इसको हम मैसे कहते हैं। और मैसे का मतलब होता है महत्तम संख्या। बाकी चीजें आगे सवालों के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, मगर आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब एक बात ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन को रीड करने का आप 1-2 बार सवाल को रीड करिए, बहुत आसानी से सवाल को समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है दो संख्या का योग। दो संख्या का योग, दो संख्या को जोड़ा जाए तो कितना आए? 36 आए, और उनका में से कितना है? 4 आए। तो इस तरह से कितनी संख्या के जोड़े हो सकते हैं जिनको हम जोड़कर 36 बनाए और उनका में से 4 आए? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल कैसे होगा, पहले एक बार सवाल को अपने आप से रीड करिएगा। कितनी संख्या थी? तो दो संख्या का योग 36 है। तो आप ये बताइए, दो संख्या थी और दोनों को जोड़ा गया, जोड़ने पर कितना आया? 36 आया। आप बताइए इनका में से कितना है? दोनों का में से का 4 है। अब मैं आपसे कह सकता हूं में से का मतलब है कि मैक्सिमम फैक्टर इस संख्या का भी था और मैक्सिमम फैक्टर इस संख्या का भी था, तभी तो 4 में से हुआ। इसका मतलब 4 इसके अंदर भी है और 4 इसके अंदर है। तो मैं आपसे कह सकता हूं 4 दोनों का है तो दोनों से भाग कर सकता हूं, तो 4 नम 36। इसका मतलब आप ये कहोगे ये क्या है? तो आप ये कहेंगे जब 4 यहां से निकाला गया था तो एक फैक्टर यहां बचा था और एक गुणनखंड यहां बचा था। उन दोनों गुणनखंड का योग क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि किन संख्या को जोड़ें कि 9 हो जाए? तो आप मुझे बताइए, एक, यदि ये 1 हुआ तो ये 8 होगा, तभी तो 9 हुआ होगा। क्योंकि 1 और 8, जैसे ही 4 निकला था तो यहां 1 बचा था, और जैसे ही यहां से 4 निकला था तो 8 बचा था। तो आप मुझे बताइए ये 1 होगा तो ये 8 होगा, तो 9 हो जाएगा। फिर आप कहेंगे दूसरा क्या होगा? 2 और 7 भी 9 होता है।
अब आपके मन में ये आएगा 3 और 6 भी क्या होता है 9, मगर 3 और 6 पेयर क्यों काउंट नहीं किया जा सकता? क्योंकि पेयर देखिए एक ऐसा पेयर बचा होगा जो आपस में डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि डिवाइड करता तो वो तो मैसे के साथ चला जाता। तो एक ऐसा पेयर बचेगा जो आपस में डिवाइड नहीं करेगा, तो 3 और 6 काउंट नहीं किया जा सकता। फिर एक लास्ट में बचेगा 4 और 5। आप मुझे बताइए, कोई बच्चा ये सोचेगा कि 1 और 8 लिया, 8 और 1 ले सकते हैं? नहीं भैया, क्योंकि एक लेना, क्योंकि इसमें संख्या नहीं बदलेगी, संख्या बस आगे पीछे हो जाएगी। या तो आप इस पेयर को काउंट करो या इस पेयर को काउंट करो, 7 और 2, या तो 7 2 लीजिएगा, या ये काउंट करना ये काउंट करना। अब बताइए 5 और 4, तो आप ये बताइएगा इनसे जो संख्या बनेगी, इन सब से जो संख्या बनेगी उन सब का योग कितना होगा? 36 होगा। चाहे आप बना के देख लीजिएगा। जैसे मैं एक बार बता देता हूं, अगले क्वेश्चन में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। देखिएगा, जैसे ही 4 निकला था तो यहां बचा एक बचा, तो 4 का ना 4, तो पहली संख्या क्या होगी? 4, और इसी के साथ होगी 4 अट्ठे 32। तो आप बताइए ये पेयर है, ये एक जोड़ा है, जिनको मैं जोड़ूं तो कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अब मुझे बताइए दूसरा हाफ थे, 4 दूनी 8 और 4, देखिए 4 सत्ते 28। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये एक संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा है जो 8 और 28 जिनको मैं जोड़ूं तो कितना आएगा? 36 आएगा। तो आप बताइए 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो आप मुझे बताइए, यही तो पूछा था, बोले ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े होंगे जिनको जोड़ूं तो 36 आए और जिनका में से कितना हो 4? इनका में से भी 4 होगा और जोड़ने पर कितना आएगा? 36 आएगा। मगर एग्जाम में आपको इतने निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपसे ये पूछा है कितने जोड़े संभव होंगे। तो आप मुझे बताना कितने जोड़े संभव होंगे? 1 2 और 3, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगली बार इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा आगे बढ़ेंगे और आंसर लाएंगे। तो देखते हैं कितने बच्चे उस सवाल को कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रीड करना जरूरी है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। दो संख्या का योग कितना है? 84 है। इसका मतलब दो संख्या को जोड़ा जाए तो उनका योग 84 आए और उनका में से कितना होना चाहिए? 12। तो अपने आप से करिए, तो इस तरह से कितनी संख्याओं के जोड़े हो सकते हैं जिनको जोड़कर 84 आए और उनका में से 12 है? तो सभी बच्चे बता सकते हैं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। तो आप मुझे बताइए कितनी संख्या थी? दो संख्या थी। तो दोनों के अंदर में से तभी हो सकता है जब उनकी कॉमन संख्या रही हो, मैक्सिमम फैक्टर इसका, मैक्सिमम फैक्टर इसका। अब दोनों को जोड़ा गया तो कितने के बराबर है? 84 के। तो मैं कह सकता हूं 12 इसके अंदर भी था, 12 इसके अंदर था, तो 12 से मैं भाग करूंगा, 12 सत्ते 84। तो आप कहेंगे ये क्या बचा है? ये वह फैक्टर बचा है जब 12 निकाल लिया गया था तो कुछ संख्या यहां बची होगी और कुछ संख्या यहां बचेगी और दोनों का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब 7 लाने के लिए बताइए क्या होगा? ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 6। अब ये बताइए 2 होगा तो ये कितना होगा? 5, और ये 3 होगा तो ये कितना होगा? 4। अब इसके अलावा कोई संख्या मिलकर 7 बनाती है क्या? आपको बस इतना सा जानना है। तो आप बताइए कितनी संख्या हुई? 1 2 3। अब इनसे जो संख्या बनेगी सबका योग कितना होगा? 84। हमें संख्या नहीं बतानी संख्या कितनी है, पर आपसे पूछा है उन संख्याओं के जोड़े कितने बन सकते हैं। तो जोड़े कितने हुए? 1 है, 2 है और 3 है। आप कहेंगे 1 6 1 लो, 6 1 नहीं लेना, क्योंकि इनमें संख्या नहीं बदलेंगी, सिर्फ संख्या आगे पीछे हो जाएंगी। तो इस बात को समझना, कितने पेयर बनेंगे? 3। तो इसका कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा? 3 भैया। बहुत आसान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है जो आगे आप बढ़ेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आता है 3। अपने आप से कोशिश करिएगा कितना आंसर आएगा जल्दी से बेटा। अब जैसे ये सवाल है वैसे इसका जवाब देना होगा। आप मुझे बताइए कितनी संख्या है? दो संख्या है और उनका क्या है? गुणा है, योग नहीं है, गुणा है। और गुणा कितने के बराबर है? 2160 के। और उनका में से कितना है? 12 है। तो इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे? आप मुझे बताना कितना आंसर इसका आएगा। चलिए देखते हैं। पहले संख्या कितनी थी? दो संख्या थी। आप मुझे बताइए दोनों की दोनों संख्याओं में से मैक्सिमम फैक्टर कितना दिया गया है आपका? आपका है 12। इसका मतलब इस 12 जो है वो दोनों संख्या के अंदर था, इसके अंदर भी 12 था और इसके अंदर भी मैक्सिमम फैक्टर 12 था, तभी तो 12 निकल पाया होगा। अब इन संख्या की गुणा की जाए तो कितने के बराबर होना चाहिए? 2160 के। अब सब बच्चे बताइए 12 इसके पास भी है, 12 इसके पास भी है, दोनों की गुणा कितने के बराबर है? 2160 के। तो 12, ये वाला 12 भी भाग करेगा पहले से। तो आप बताइए 12 का ना 12। अब बचेगा
12 अट्ठे 96, 0 आएगा। अब ये वाला 12 भाग करेगा तो यहां से कितना आएगा आपका 15 आएगा। अब ये जो बचा है वो क्या बचा है, जो फैक्टर यहां से बचा था, जो फैक्टर यहां से बचा था, उनका मल्टीपल कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। अब एक बात बताइए, सब बच्चे जानते हैं 15 का मल्टीपल कैसे कर सकते हैं। आप कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं, 3 से काटिए, 3 पंजे 15। इसका मतलब 15 किसने बनाया, 3 और 5 की गुणा ने बनाया। तो पहला पेयर क्या होगा, 3 गुणा 5। मगर दूसरा पेयर क्या होगा, एक बचा है किसके साथ, 15 के साथ। तो आप मुझे बताइए एक गुणा कितने के बराबर होगा, 15 के। इसके अलावा इनका मल्टीपल 15 किस संख्या का हो सकता है बताना। ये दो ही पेयर ऐसे होंगे जिनका मल्टीपल कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि यहां प्लस नहीं था, यहां गुणनफल था किसके बराबर, 2160 का। इसका मतलब इन दो पेयर से जो संख्या बनेंगी उनका गुणनफल कितना आएगा, 2160। तो आपसे ये पूछा है कितने पेयर होंगे, तो आंसर कितना होगा इसका, 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, बस ये होता है कि कोई एग्जाम में किसी में आया है और कोई सवाल किसी एग्जाम में आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम रहेगा, इस जैसा ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वयं से करके देखिएगा कितना आसान होगा, जल्दी से एकदम आंसर बताएंगे भैया। दो संख्या का गुणनफल 2028 है, दो संख्या का गुणनफल 2028 है। पहले सवाल को रीड करना बहुत आसानी से बेटा। दो संख्या गुणनफल 2028 है तथा उनका में से 13 है, तो इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े संभावित होंगे। तो बात ध्यान देना कि यहां क्या है, गुणनफल, और किसका, संख्याओं का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कितनी संख्या होनी चाहिए, 2, और उनका में से कितना है, में से है इसका 13 है। इसका मतलब इस संख्या के अंदर भी सबसे बड़ा फैक्टर 13 था और दूसरी संख्या के अंदर भी सबसे बड़ा फैक्टर 13 था, जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, और दोनों का मल्टीपल जो हुआ होगा कितने के समथिंग हुआ होगा, 2028 के। तो ये कहता है ये 13 इसको काटेगा पहले, तो 13 का ना, अब ध्यान से काटना, 13 का ना 13। तो आप मुझे बताइए, आप आगे काटेंगे तो 13 और यहां कितना, 156 आएगा। इसका मतलब अभी ये वाला 13 बचा है, तो इस 13 से स्कोर डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों संख्याओं से 13 खत्म हो जाएगा। तो यहां 13 का ना 13 और 13 दूनी 26। इसका मतलब जो मल्टीपल बचा है वो किसका है, जब 13 यहां से गया होगा तो कोई नंबर यहां बचा होगा, और 13 यहां से गया होगा, कोई नंबर यहां से बचा होगा, जिसको कहेंगे दो संख्याओं का अनुपात कह सकते हैं या मिनिमम फैक्टर कह सकते हैं भैया। अब मुझे बताइए जो फैक्टर बचे हैं उनका गुणनफल कितना है, 12 है। तो 12 को आप इस तरह से गुण फैक्टर कर लो, या आप जानते हैं 3 चौक 12। अब कोई बच्चा कहेगा 6 दूनी 12 भी होता है, मगर वो फैक्टर कभी नहीं लिया जाता जो आपस में डिवाइड किसी नंबर से हो जाए। तो 6 दूनी 12 भले ही होता है, मगर 2 और 6 एक अनुपात की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है, और जब कॉमन हो सकता है तो कॉमन सिर्फ 13 होना चाहिए, उसके बाद कोई संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। अब बचा कौन सा है, 12। तो 12 किसके साथ गुणा करेगा, 12 का ना 12। तो केवल कितने फैक्टर इसके अंदर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। इसका मतलब इन दो गुणनखंड से जो संख्या बनेगी उन सबका गुणनफल कितना होगा, 2028, और में से कितना होगा, 13। तो यही सिर्फ आज का आंसर हो जाएगा। अब जिन बच्चों का 2 आंसर आया है बहुत अच्छी बात है, मगर एग्जाम में एकदम इसको सोल्व कर सकते हैं। यहां से ही 13 से काटिए और देखिए जो बचेगा उसके फैक्टर करके देख लीजिएगा कितना इसका आंसर आ पाएगा। बहुत अच्छी बात है जिन बच्चों का सही आंसर आया है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर आता है आपका, बहुत बार हर एग्जाम में आपको ये सवाल मिलेगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसको करेक्ट बताएंगे। क्वेश्चन को रीड करिए एक बार जल्दी से एकदम भैया। चलो, दो संख्याओं का में से, दो संख्याओं का में से, और उनका गुणनफल, किसका गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। में से कितना है, 15 है, और गुणनफल कितना उनका 6300 है भैया। तो आप मुझे बताना सब बच्चे, दो संख्याएं, उन दो संख्याओं का यदि में से निकाला गया, में से निकाला गया, तो में से इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों में फैक्टर सबसे हाईएस्ट कौन सा है। इसमें भी 15 था और इसमें भी 15 था, इसका मतलब 15 इसका भी होगा और 15 इसका होगा, तभी तो 15 निकल के गया होगा। अब दोनों की गुणा की जाए तो कितने के बराबर है, 6300 के।
तो मैं कह सकता हूं 15 जब ये इससे काटा होगा तो 15 चौका 60 और 15 दूनी 23, और जब फिर इस 15 ने काटा होगा 15 दूनी 30 और 15 अट्ठे 120। अब ये कहोगे ये क्या है 28। जब 15 निकाला गया था दोनों संख्या से तो जो संख्या बची होंगी उनका गुणनफल कितना है 28 है, उन्हीं को तो हम बताना है। अब बताइए 28 दो संख्या का मल्टीपल, जिनका मल्टीपल कितना 28, तो बता पाएंगे कितना होगा। पहला कितना होगा 4 सत्ते 28। अब यह पहले एक ले लो और इसके साथ कितने की गुणा करें जो 28 बन जाए, 28 का ना 28। अब दूसरा कहेगा यदि 2 ले लें तो 14, मगर ये अनुपात नहीं होता है क्योंकि अनुपात कभी भी संख्या को आपस में डिवाइड नहीं करता है। तो आप मुझे बताइए 1 गुणा 28, 4 सत्ते 28। अब इसके अलावा किसी बच्चे को यदि दिमाग में ये आता है कि 28 बन सकता है पूर्ण नंबर के साथ तो बता पाइए बेटा, मगर दो ही संख्या होंगी 28 ही करना 28 और 4 सत्ते 28। तो कितने फैक्टर हुए बेटा 2 फैक्टर हुए, क्योंकि 2 गुणनखंड हुए तो 2 ही प्रकार की संख्या बन सकती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 2, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सभी प्रकार के सवाल हैं इसके अंदर, बस अभी शुरुआत के सवाल इस प्रकार के हैं और ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन के साथ पढ़ते हैं, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं उस सवाल के अंदर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पहले एक बार सवाल को रीड करिएगा, देखते हैं कितने बच्चे रीड कर पाएंगे। दो संख्याओं का में से और उनका लैसे, में से कितना है 12 और लैसे क्या है 924 है। तो आप मुझे बताना, सब बच्चे जानते हैं सब बात, यहां पर कोई संख्या होगी और यहां पर कोई संख्या होगी, तो संख्या से जो मिलकर बने या जो गुणनखंड संख्या से मिलकर बने या गुणनखंडों से जो बनेगा वो क्या होगा, जो इन दोनों संख्या के गुणनखंड से मिलकर बनेगा वो क्या होगा लैसे होगा। और जो इन संख्याओं के अंदर सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, जो इन संख्याओं के अंदर सबसे बड़ा गुणनखंड होगा या फैक्टर होगा, उसको हम क्या कहते हैं में से। तो आप बताइएगा ये वाली भी संख्या इनके अंदर ही थी और ये वाली संख्या भी इन संख्या से बनी है, तो एक लाइन में बताएंगे। एक बात बताइए, दोनों का में से कितना है 12 है और लैसे कितना है 924 है। अब एक बात बताइए, आपने पढ़ रखा है कि में से सदा लैसे को डिवाइड करता है, और जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है। अब एक एग्जाम्पल दे सकते हैं यदि नहीं पता हो, 18 है और 12 है, तो आप कह सकते हैं 18 और 12 का में से कितना होता है 6, और 18 और 12 से मिलकर जो संख्या बनेगी वो कितनी होती है 36। तो 6 किसको डिवाइड करेगा, 6 36 को डिवाइड करेगा, 6 36 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब है 6 ने 36 को डिवाइड करने के बाद जो भी ये बचा होगा, जैसे कितनी बार डिवाइड हुआ 6 बार डिवाइड हुआ। तो आप मुझे बताइए जब 6 यहां से निकला था तो यहां कितना बचा था 3, और जब यहां से 6 निकला था यहां कितना बचा था 2। इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है बेटा 6 ही होता है, नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये 12 है और ये 924 जो है, तो ये में से है और ये लैसे है। यदि ये 12 इसको डिवाइड कर दे तो जो बचेगा वो संख्या का अनुपात का गुणनफल बचेगा। आप मुझे बताइए 12 ने इसको डिवाइड किया तो 12 देखिएगा 12 सत्ते 84, फिर बेटा 8 बचेगा 12 सत्ते 84। इसका मतलब ये 77 जो आया है वो किसका गुणनफल आया है, संख्या के अनुपात का गुणनफल आया है। तो आप मुझे बताना कि ऐसे गुणा करें जो 77 प्राप्त हो जाए। तो कुछ बच्चे तो गुणनखंड से कर सकते हैं और वे नॉर्मल सी बात है। तो आप बताइए कितना होगा 11 गुणा 7 होगा, 11 सत्ते 77 होता है। और दूसरा क्या होगा 1 गुणा 77 होगा। तो आप मुझे बताओ इसमें कितने पेयर बने 7 गुणा 11 और 11 गुणा 7 या 1 गुणा 77 बेटा। तो आपसे यही पूछा है कितने फैक्टर बनाए जा सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का सवाल आए तो डायरेक्ट में से काटिए किसको लैसे को, जो भी संख्या बचे उसके फैक्टर उसका आंसर बता पाएंगे। तो यहां बचा था 77, तो 77 को बेटा देखिए कितने फैक्टर है। तो कुछ बच्चे इस तरह से फैक्टर कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। 77 को किससे डिवाइड करिए 11 से, तो यहाँ 7 आएगा और यहाँ बचा 1।
तो 11 गुणा 7 और 1 गुणा 77, यही फैक्टर इसका करने का तरीका हो जाएगा। चलिएगा, जो भी जितने बच्चों का आया है बहुत अच्छी बात है, तो कर सकते हैं। कितना आंसर होगा इसका? 2। मगर इस टाइप का एक नेक्स्ट सवाल है और सबसे अच्छा सवाल है, उसमें बच्चे गलतियां बहुत दोहराते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सारे सवाल एग्जाम में आए हैं पर एक साथ करके लाए हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। वो कहता है दो संख्या ए और बी, इसका मतलब संख्याओं का नाम है ए और संख्या का नाम है बी। ये सबसे ज्यादा गलत करते हैं बच्चे। दो संख्या है ए और बी, ये संख्याओं के नाम है ए और बी और उनका मैसे और लैसे का अनुपात कितना है? 1:30 है। अब देखते हैं बेटा, सबसे पहली बात, संख्या थी, उनका क्या निकाला गया होगा? मैसे। और उनका क्या निकाला गया होगा? लैसे निकाला होगा। और मैसे और लैसे का अनुपात 1:30 कितना है? 1:30 है। अनुपात का मतलब ये वैल्यू फिक्स नहीं है, ये 1 होगा तो ये 30 होगा, ये 2 होगा तो ये 60 होगा। इसी प्रकार से वैल्यू कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो अनुपात है। आगे क्या कहा? मैसे और लैसे के बीच का अंतर कितना है? 493 है। तो आप मुझे बताइए, इन दोनों का मैं अंतर करूं, मेरे हिसाब से कितना होगा? 29 होगा। और सवाल में कितना? 493। अब मुझे बताना सब बच्चे, 493 और मेरे हिसाब से 29 है। यदि मैं इसे काटूंगा तो 29 ही का ना 29, एक बार जाएगा, दो बार तो जा नहीं सकता। और लास्ट में क्या है? 3 है। तो 9 से लास्ट को जब कितनी बार गुणा करें जो 3 आ जाए तो 9 सत्ते 63। तो आप कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी आएगी? 17 आएगा। तो अब एक की वैल्यू 17 आई है तो रियल में लेस हम निकाल सकते हैं। ये क्या फिक्स हो जाएगा? ये 17 फिक्स हो जाएगा और 17 तिया 51। तो मैं कह सकता हूं जो संख्या की हम बात कर रहे हैं उनका मैसे कितना है? 17 है और उनका लैसे कितना है? 510 है। अभी ये सवाल पीछे कराया था कि मैसे दिया है और लैसे दिया है और आपसे पूछा था पेयर कितने होंगे। तो बताइए कितना आसान है। अब मैसे कितना है? 17 और उनका लैसे कितना है? 510 है। तो आप मुझे बता पाएंगे कि 17 इस संख्या को डिवाइड पक्का करेगा? कैसे करेगा? 17 इगना 17 14 17 तिया 51, कितनी बार काटेगा? तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा संख्या के अनुपात का गुणनफल बचेगा। बोले ऐसे कितने पेयर होंगे जिनकी हम गुणा करें जो 30 बना पाएंगे बेटा? तो आप बताइए, 17 तिया 51 30 बार कटा, तो 30 के फैक्टर करके बताइए। तो 30 के फैक्टर कैसे होंगे? पहले तो एक ही ले लो, एक के साथ कितने की गुणा करें जो 30 बन जाए? तो एक लो। इसके बाद 30 बनाना है तो इसे 2 लीजिएगा। तो जब 2 लोगे तो कितने की गुणा करें 30 बन जाए? तो ये 15 ले लो, 15 दूनी 30। क्या ये अनुपात में होता है? नहीं होता है। फिर इसे मैंने 3 लिया, तो 3 लिया तो 3 में कितने की गुणा करूं जो 30 बन जाए? तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब आगे आएगा 4 से इसको कर नहीं सकते, 5 है, 5 छंग 30। तो एक बार बताइए, 1 गुणा 30 भी होता है, 2 गुणा 15 भी होता है, 3 गुणा 10 भी होता है, 5 गुणा 6 भी होता है। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यही संख्या का अनुपात रिपीट करने लगेगा। इसका मतलब है 6 गुणा 5 होने लगेगा, 10 गुणा 3 होने लगेगा, 15 गुणा 2 होने लगेगा। मगर एक ही बार काउंट किया जाता है। तो कितने पेयर कंप्लीट होंगे इसके? आप बताइए। 1 गुणा 30, 2 गुणा 15 और 3 गुणा 10 और लास्ट वाला होगा 5 गुणा 6। तो कितने पेयर बने? 1 2 3 4। आप घर बैठ के सवाल को करना, देखना आपसे गलत होने के चांस सबसे ज्यादा रहेंगे। इस सवाल का आंसर क्या होगा? 4। जब बच्चे जब सवाल करेंगे सबसे ज्यादा आंसर 2 आएंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं करेगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर इसी से कर लेते, कर तो इसी से भी लेते, मगर सवाल पूरा प्रॉपर समझ में नहीं आता। मगर बताइए, सवाल को एक बार रीड करिएगा। दो संख्या थी ए और बी, तो ए और बी संख्याओं के नाम थे, उनका मैसे और लैसा निकाला गया, अनुपात था 1:30 था। तो दोनों का अंतर कितने का आएगा? 29 के बराबर। मगर सवाल में दे रखा था 493, तो 29 से इसको काटा तो 1 बराबर 17। इसका मतलब मैं एक वैल्यू का मान कितना रख सकता हूं? 17। तो 17 यहां हुआ, 510 यहां हुआ। तो मैं अभी जो पीछे नेक्स्ट इससे पहला क्वेश्चन करा था वो सेम क्वेश्चन यही है, दो संख्याओं का, ये सेम वाला क्वेश्चन यदि आपने अभी करा हो तो यही तो क्वेश्चन आया था कि दो संख्याओं का मैं से ये दे रखा है और ले से ये दे रखा है। आपने डायरेक्ट इसको भाग किया था, इससे इसको भाग किया था, कितना आया था? 77। और 77 के पेयर देखे थे तो कितना बना था? 11 गुणा 7 और 1 गुणा 77। तो जब उस तरह से सवाल बन जाएगा तो आंसर ये मार के आगे बढ़ जाएंगे। तो आंसर इसका 2 आया था। पहले सवाल भी ऐसा था और अगला सवाल था।
बस उस सवाल में क्या किया गया, बस अनुपात के फॉर्म में दे दिया गया था, तो आपको इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके मन में आ रहा होगा सारे सवाल ऐसे ही हैं क्या। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर आता है, ध्यान से करेंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अगला, यहां तक जो सवाल थे 7 क्वेश्चन, ये एग्जाम के अंदर बहुत आते हैं भैया, रिपीट करके देखना जरूर, बहुत बढ़िया भैया। आगे बढ़ते हैं, मगर इससे बढ़ने से पहले कुछ बात को समझाना जरूरी है। क्या, एक बात बताइए, रिमाइंडर जो होते हैं वो कितने होते हैं? शेष फल कितने होते हैं? 2 शेष होते हैं, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। आधो के मन मारा होगा प्लस माइनस क्या होता है, देखिएगा। एक यदि मैं आपसे कहूं यहां 7 लिखा है और 7 यहां 29 लिखा है, इसका मतलब 7 29 बनना चाहता है, बन पाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बन पाएगा तो शेष बच जाएगा। तो आप बताइए 7 चौक 28 होता है, 28। इसका मतलब मैं 7 को क्या बना पाया, 28, 29 नहीं बना पाया। तो अब बताइए 29 के हिसाब से कितना शेष बच गया, एक शेष बच गया। तो आधो के मन में आएगा इसको बोला कैसे जाता है, इसका मतलब है ये बताना चाहता है जिस संख्या को आप भाग करो उस संख्या के अंदर एक ज्यादा है। यदि मैं 29 के अंदर से कितना निकाल दूं, एक निकाल दूं, तो वो बन जाएगा 28 और 7 से 28 कट जाता है। तो इसको तो हम कहते हैं प्लस का शेष। प्लस का मतलब होता है संख्या के अंदर ज्यादा है, निकालोगे तभी संख्या कट पाएगी, अन्यथा नहीं कट पाएगी। अब इसी की बात को हम आगे दोहराएं, कैसे? आप मुझे बताइए 7 है और यहाँ 29 है, तो आधो के मन में आएगा 4 बार क्यों लिया मैं, 7 पंजे 35 भी तो कह सकता था। इसका मतलब मैं 29 नहीं बना पा रहा, मैं 35 तो बना सकता हूं। तो आप बताइए 35 में से कितना जाएगा, 29 जाएगा, तो शेष कितना आया, 6। अब ये भी शेष आया है, मगर ये शेष माइनस का बताता है, और ये भी शेष आया है, ये प्लस का शेष बताता है। अब बताइए इन दोनों में अंतर क्या है, ये सिर्फ ये माइनस का नंबर है और ये प्लस का नंबर है? नहीं भैया, बोलने का तरीका ये बताना चाहता है जिस संख्या को आप भाग कर रहे हो उस संख्या के अंदर कितना और हो। 6 और होता तो संख्या किससे डिवाइड हो जाती, 7 से। तो आप ये बताइए दोनों के दोनों शेष क्या ढूंढ के देते हैं, 7 से कटने वाली संख्या देते हैं। इसका ये मतलब है 29 के पास 6 और होता तो संख्या 7 से डिवाइड हो जाती, और 29 के पास 1 ना होता तब भी 7 से संख्या डिवाइड हो जाती। तो शेष कितने होते हैं, 2 शेष होते हैं, एक प्लस का शेष होता है, एक माइनस का। इस सवाल की जरूरत, इस चीज की जरूरत इस सवाल में पड़ेगी। जो बच्चा इस तरह का थीम एकदम लगा देगा तो सवाल एक लाइन का हो जाएगा। करने को हर तरीका सवाल बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक बात बताइए, मगर शेष की खास बात क्या है, यहां 1 है और यहां कितना है, कितना है, 6 है। दोनों शेष के अंकों का योग वह संख्या होती है जिससे आप भाग करते हैं। जैसे 6 यहां लिखा है, 1 यहां लिखा है, 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है। भाग भी किससे की जा रही थी, 7 से भाग की जा रही थी। इसका मतलब जब भी दोनों शेष के अंकों का योग, माइनस नहीं कह रहा, दोनों शेष के अंकों का योग वह संख्या होती है जिससे भाग की जाती है। अब ये वाला सवाल इसमें लगाना है, एक लाइन का सवाल है, मगर एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, तो आपके मन में आएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाएंगे बेटा। सबसे पहले बात है सवाल को रीड करना, देख के आंसर तभी पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे जब तक आप सवाल को समझ पाएंगे भैया। अब देखिए कितने अंकों की संख्या, 4 अंकों की कौन सी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जो किससे भी, 15 से भी, 18 से और 21 से और 24 से भाग देने पर कितना शेष दे, 11। दूसरी संख्या से 14, तीसरी संख्या से 17 और चौथी संख्या से 20 शेष बचे। इसका मतलब इन संख्या ने सबने काट के देखा और सब संख्या अलग अलग शेष दी। मगर आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूं, कभी भी एलसीएम का सवाल अलग शेष से नहीं हो सकता। यदि सवाल में अलग शेष है तो इसका मतलब आपको शेष का दूसरा शेष चाहिए होता है। तो आप मुझे बताइए यदि 15 भाग करता है तो कितना शेष बचता है, 11। तो आप बताइए प्लस का 11 है तो एक माइनस का भी और होता है। तो आप मुझे, मैं आपसे कह सकता हूं कि दोनों शेष का योग संख्या होती है, तो यहां 11 है तो दूसरा शेष क्या होना चाहिए, माइनस का 4, क्योंकि दोनों का योग 15 होना चाहिए। इसका मतलब है यदि 15 से संख्या काटना चाहते हो या तो 11 निकाल दो या 4 जोड़ दो। 11 निकाल दोगे तब भी संख्या किससे कट जाएगी, 15 से कट जाएगी, या 4 जोड़ दो तब भी संख्या किससे कट जाएगी, 15 से कट जाएगी। अब मुझे बताइए, अब इसके हिसाब से यहां बताइए 18 से भाग कर रहे हैं तो 14 शेष आ रहा है, तो 14 शेष और 11 शेष अलग है, मगर इसका दूसरा शेष जो माइनस का होगा वो कितना होगा, यहां पर भी माइनस का 4 होगा, क्योंकि 14 और 4 18 होता है, 11 और 4 15 होता है, और यहां कितना होगा
आप बताइए यहां भी कितने का होगा, -4 होगा, और यहां भी कितने का होगा, -4 होगा। तो यहां तक कोई बड़ी बात नहीं, सब बच्चे देखकर सवाल को समझ सकते हैं। जब शेष अलग अलग होगा तो दूसरा शेष जरूर बराबर होगा। अब बताइए इसे एक लाइन में कैसे करें। या तो बच्चा समझे कि 11 निकाल कर देख लो 15 से कटना चाहिए, या 4 जोड़ के देखो, सब में ऑप्शन में 4 जोड़ के देखो वो किससे कटना चाहिए, 15 से कटना चाहिए। तो 15 से चेक नहीं करेंगे, 15 खुद बना है, 3 पंजे 15 से बना हुआ। अब मुझे बताइए जैसे मैं इस संख्या के अंदर 4 जोड़ दूं, 4 जोड़ दूं, तो वह संख्या किससे भी कटनी चाहिए, 15 से भी कटनी चाहिए। और या तो ये भी 15 से कटनी चाहिए, सबसे कटनी चाहिए, 15 से भी कटे, 18 से भी कटे, 21 से भी कटे, और 24 से भी कटे। अब मुझे बताइए ये संख्या भी किससे कटनी चाहिए, आप बताइए कितने से कटनी चाहिए। 4 जोड़ने के बाद सबसे कटना चाहिए, और 4 जोड़ने के बाद ये भी सबसे कटना चाहिए। अब मुझे बताइए, सब बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, अब इतनी सी बात आपको समझनी है कि 57 और 4 कितना होता है, 61, और 5 से संख्या 15 किससे कटेगा, 3 और 5 से बना है, तो जो 3 से और 5 से कटेगी वो भी 15 से कट जाएगी। तो आप बताइए 5 से संख्या कौन सी कटती है, जिसका लास्ट में 0 होता है। तो आप मुझे बताओ कि 57 और 4 क्या होता है, 61 होता है। 61 किससे नहीं कटता, 5 से नहीं कटता। अब मुझे बताइए 75 और 4 79 होता है, ये भी 0 नहीं बनाता है, तो ये भी संख्या किससे नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी। जब 5 से नहीं कटेगी तो किससे भी नहीं कटेगी, 15 से भी नहीं कटेगी। अब मुझे बताइए या तो आंसर आपका क्या है, क्योंकि ये पहला ऑप्शन क्या बनेगा, 75 60, और दूसरा वाला क्या बनेगा 76, कितना है 76, और आपका 70। अब मुझे बताइए, अब ये या तो आपका ऑप्शन नंबर बी है या ऑप्शन नंबर डी है। अब मुझे बताओ 4 का फैक्टोरियल सब जानते हैं, 24, 24 किसने बनाया, 6 चौक 24। इसका मतलब 4 और 6 से कटने वाली संख्या भी किससे कटती है, 24 से कट जाती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें 4 का रूल लगा के देख लो कि लास्ट के 4 का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक किससे कट जाएं आपके। अब ये फैक्टर मेथड होता है, जिन बच्चों को पूरा फैक्टर तोड़ना आता है उसके लिए एलसीएम इतना आसान होता है। मैं क्लास में भी कई बार बता चुका हूं, ये फैक्टर मेथड होता है। फैक्टर छोटी छोटी संख्या को तोड़ तोड़ के देख लो आंसर कौन सा होगा। तो आप मुझे बताइए, मैं 24 से नहीं देखूंगा, 6 चुक 24 होगा, तो 24 में 4 होता है, 4 की लास्ट की 2 अंक को काट कर देख लीजिएगा, यदि वो 4 से कटती तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो यहां कितना बन रहा था 60, और यह कितना बनता है आपका 70। तो आप जानते हैं 70 4 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में आपको पूरा करना है, तो पूरा भी करने का तरीका होता है एलसीएम लो, और जो भी एलसीएम आए उसे 4 अंकों के पास तक ले जाइए, और 4 अंकों के पास के आने के बाद उसमें से 4 घटा दीजिएगा, तो आंसर यही आएगा जो आपका होना है। मगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे एक लाइन में करना चाहते हैं। मैं बार बार ये आपसे कहता हूं कि गुणनखंड मेथड जो होता है वो एलसीएम को बहुत आसान बना देता है। जिन बच्चों को गुणनखंड तोड़ना आता है, छोटे छोटे गुणनखंड, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 का 6 का 9 का इस तरह के गुणनखंड, 3 का रूल लगाना सीख गया, वो सारे के सारे एलसीएम के सवाल ओरल कर सकता है। यदि ये चीज़ें आपको जानना है तो चीज़ों को समझिएगा सवाल को देखकर। अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर आएगा बी बेटा। जो बच्चे कर सकते हैं कोशिश करिएगा, जिसको समझ में नहीं आएगा एक बार बातों को रिपीट करिएगा, ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, देखते हैं कितने बच्चे इसको रीड कर पाएंगे। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, आप प्रैक्टिस लगाएंगे सबसे ज्यादा यही सवाल पाएंगे। तो अब बताना, देखते हैं, पढ़ते हैं। कितने अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है। तो अब देखिए सबका शेष अलग अलग है, सबका शेष क्या है, अलग अलग है। तो दिमाग में एकदम दौड़ा दीजिए, शेष जब अलग अलग होगा तो दूसरा शेष बराबर होगा। और दोनों शेष की खास बात क्या होती है, दोनों अंकों का योग वह संख्या होती है जिससे भाग की जाती है। तो आप मुझे बताइए यहाँ क्या लिखा है, 12। तो एक शेष 10 है, 2 है, तो दूसरा शेष क्या होगा, माइनस के 10, क्योंकि 10 और 2 12। अब यहाँ 16 है, तो दूसरा भी शेष क्या होगा, -10, और इसका भी शेष क्या होगा, -10। या तो संख्या में से 2 निकाल कर भाग करके देख लो 12 से, तो संख्या कटनी चाहिए, या संख्या में कितना जोड़ के देख लो, सब में 10 जोड़ा, सब में सारे ऑप्शन में 10 जोड़ के देखा तो वो सबसे कटना चाहिए। अब फैक्टर लगाएंगे, ऐसा नहीं कि हम 24 से भाग करने जाएंगे, और ऐसा नहीं कि हम 12 से भाग करेंगे, ना ऐसा नहीं कि 16 से भाग करेंगे। तो आप मुझे बताना सब बच्चे ओरल बात, जैसे मैं 10 जोड़ूंगा तो इसमें भी 10 जोड़ूंगा,
तो जैसे ही मैं 10 जोड़ूंगा तो ये कितने अंकों की संख्या बन जाएगी, क्योंकि 2 जोड़ने पर 5 अंकों की हो जाती है यार। कितने अंकों की होनी चाहिए, 4। तो ये तो आंसर डायरेक्ट देख के पता चलता है कि आंसर तो हो नहीं सकता है। अब मुझे बताइए, अब मैंने इसमें 10 जोड़ा, तो इसका मतलब ये संख्या 10 बढ़नी चाहिए, ये भी 10 बढ़ी और ये भी 10 बढ़ी। तो अब मुझे बताइए या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है। अब क्या करेंगे, तो आप मुझे बताइए, अब 12 है, 12 है तो 12 किससे बना, 3 और 4 से। या तो 4 का रूल लगा लो या 3 का रूल लगा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपसे कहता जोड़िए, पहला ऑप्शन क्या बनेगा, कितना, 99 84। दूसरा क्या बनेगा, अब ये मैं तो लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 80। और तीसरा क्या बनेगा, 98 और 17। अब देखिए 4 का रूल लगाओगे तो ये तो अपने आप ही हट जाता है। कौन सा ऑप्शन हट जाता है, ऑप्शन नंबर सी तो अपने आप हट जाता है, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, 17 नहीं काट पाएगा लास्ट के दो अंकों। अब ऑप्शन नंबर ये है या तो ये है। अब एक बात बताइए, ये भी 4 से कटता है, ये भी काट से, अब किससे लगा के देख लो, 3 से। 3 का जो 3 से काट पाएगा वही संख्या को काट पाएगा। अब मुझे बताइए 3 का रूल क्या होता है, अंकों को काट के देखिए, 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, अब ये किससे, 3 से 9 कट जाता है, 3 से ही 9 कट जाता है, 8 नहीं कट पाएगा। इसका मतलब ये संख्या किससे नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी। केवल एक ही नंबर बचा, जो आंसर क्या होगा आपका, 99 74, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस बात को समझे कि ये पूरा का पूरा एलसीएम जो होता है वो गुणनखंड मेथड पे चलता है। अब जिन बच्चों, ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़े गुणनखंड तोड़ के देखने हैं। अब बताइए 3 और 4 का किसे नहीं पता होगा। तो थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें आप जान जाएं तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो होता है एक लाइन में गुजार दिया जाता है। चलिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आगे आता है। क्वेश्चन नंबर आता है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है जो इस बार के सीजीएल के पेपर में पूछा गया है बेटा, ध्यान दीजिएगा। आप प्रैक्टिस लगाएंगे तो ये भी सवाल आपको मिल जाएगा। और सबसे आसान है, 6 अंकों का आंसर लाना बहुत आसान नहीं होता, बहुत भारी लगता है भैया। बात देखिए, सबसे पहले ध्यान देना, सबका शेष अलग अलग है। तो आप जानते हैं सबका शेष अलग अलग होगा तो कॉमन शेष जो होगा, दूसरा शेष जो होगा वो बराबर होगा। और दोनों शेष की खास बात क्या होती है, दोनों के अंकों का योग संख्या होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां देखिएगा, यहां कितने से भाग की जा रही है, 15 से भाग की जा रही है, तो यहां कितना शेष होना चाहिए, -4। यहां भी -4, -4, -4 और -4। तो आप देख लीजिए सारे के सारे, ये 70 बन जाता है, ये 42 बन जाता है, ये 35 बन जाता है, ये 25 बन जाता है, ये 15 बन जाता है। तो हम सबसे आसान तोड़ेंगे। जैसे हम सबसे पहले कर लेते हैं, 15 है तो 3 पंजे, तो संख्या 3 और 5 से कटने वाली संख्या किससे कटेगी, 15 से कटेगी। अब मैंने कितना जोड़ना है सब में, 4, तो सब में 4 जोड़ के देख लेता हूं। तो 4 जोड़ूंगा तो एक बात बताइए, सबके दिमाग में आएगा, जैसे ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए 5 से तो सभी कटता है, 3 से रूल लगा के देख लेते हैं। अब 3 का रूल क्या होता है, अब यदि कोई बच्चा जोड़ के लिखना चाहे तो मैं आपको बता दें, जोड़ लो चाहे ना, तो जोड़ने की जरूरत इतनी बड़ी नहीं है जो आपको। 3 का रूल क्या होता है, जिनके अंक या अंकों का योग 3 से कट जाए, अंक या अंकों का योग 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब बताइएगा, या 3 दूनी 6, बचा कितना, 4, 4 3 से नहीं कटता। अब जिन बच्चों को ये लगता है कि ये सवाल पूरा करना है तो पूरा कर सकते हैं, यहां मैं 50 लिख सकता हूं। दूसरा ऑप्शन है, अब ये लिखा है। तीसरा ऑप्शन है, अब ये एग्जाम में लिखा नहीं जाता है। चौथा ऑप्शन है, कितना है, 50 और 60, 60 हो जाएगा। और यहां क्या था, 96, 80 हो जाएगा। अब ये बताइएगा, क्योंकि 4 पहले में जोड़ा तो इसमें भी 4 जुड़ जाएगा, यहां भी 50 हो जाएगा। तो ये सब 5 से तो कटता है क्योंकि लास्ट में 0 है। अब बताइए 3 से काट के देखिए। अब मैं आपसे कहूं 5 और 1 6, 3 से नहीं कटेगा। अब कोई बच्चा है ही जोड़ लेता, 4 देख लेता जोड़ के, 3 से कटता नहीं कटता, तो आसान हो जाता और भी। अब बताइए 5 4 9, तो बचा 1, 3 से नहीं कटती, ये भी संख्या 3 से नहीं कटती है। अब बताइए 6 और 2 8 और 1 9, तो या तो आंसर आपका है डी, या आपका आंसर है आपका, ये आपका कौन सा, ए बेटा, सॉरी सी। तो 8 और 1 9 और 6 2 8 और 1 9, तो या तो ऑप्शन आपका रहेगा सी, या ऑप्शन रहेगा आपका डी। अब एक बात बताइए, फिर आप दूसरा फैक्टर करके देख लो, 25 है, क्या है लास्ट में, 25 है। 25 कौन सी संख्या को काटता है, यदि लास्ट में 2 जीरो होते हैं तो संख्या 25 से कट जाती है। तो आप बताइएगा लास्ट में कितने जीरो हैं, 2, क्योंकि
5 कितनी बार आएगा? अब नंबर ऑफ जीरो आपने जानते होंगे, 5 2 बार आया है तो 2 बार आया है तो वो 25 लास्ट में 2 जीरो जरूर बनाता है, किसी के साथ भी मल्टीपल करेगा बेटा। क्योंकि आप बताइए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। घर बैठ के आप आसानी से करेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि 25 से वह संख्या कटती है जिसके लास्ट में 2 जीरो आ जाते हैं। तो हमें पता है कितना है, क्योंकि 1 जीरो होगा तो वो जीरो खत्म कर देता है, क्योंकि 25 में 5 क्या बार है? 1 जीरो 1 जीरो, तो इसका मतलब ये तभी कट पाएंगे 25 से जब लास्ट में कितने जीरो हो? 2 जीरो हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। मगर एग्जाम में भैया, ये एग्जाम में इतनी चीजें नहीं जानोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, ध्यान से करना है। तो ये सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा इस टाइप का, ये सवाल आपको सबको घर से करना है। वैसे आपको मैं बता देता हूं किससे पूर्णतः विभाजित हो जाए? 23 से। तो अब एक बात बताओ, वैसे कुछ नहीं है, ओरल है सवाल। ओरल करते कैसे हैं आप बताइए? सबका शेष अलग अलग है कि सबका शेष क्या है? अलग। यहां 10 7 और कितना है? 21 और 24 है, सॉरी 13 है। सबका शेष अलग अलग हो तो कुछ नहीं करना, दूसरा शेष देखिए कितना होगा। इसके पास कितना और हो? -11, इसका भी -11 और इसका भी -11। इसका मतलब ये है, ये भी संख्या 11 से, ये भी 11 जोड़ के देख लो, ये भी 11 और ये भी 11। इसका मतलब 11 जोड़कर संख्या सबसे कटनी चाहिए। सब कटने का मतलब है, आप बताओ यहाँ क्या लिखा है? 18। तो 18 का फैक्टोरियल क्या होता है बेटा? 9 दूनी 18। इसका मतलब संख्या 9 से भी कटे और 2 से भी कटे, तभी संख्या 18 से कट पाएगी। अब एक बात बताओ, 2 से कटने का मतलब है कि जब मैं इसे जोड़ूं 2 से कटना चाहिए, तो 2 ये रहा 1 ये रहा, तो ये संख्या तो वैसे नहीं कटेगी, क्योंकि जब मैं इसे जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 13, और 13 लास्ट में 2 आता है, और 2 आएगा तो सम संख्या होगी नहीं, क्योंकि वो 13 से नहीं कट पाएगा। तो ये इसका 13 से, सॉरी 18 से नहीं कट पाएगा, ये इसका मतलब 2 से नहीं कट पाएगा। या ये कटेगा या ये कटेगा, ये भी नहीं कट पाएगा, क्योंकि ये 25 बनाएगा 35 बनाएगा, नहीं कट पाएगा। या आंसर आपका ये है, या आंसर ये है। अब मुझे बताइए 9 से काट के देखने में कितना आसान होगा? तो 9 से काटिएगा बेटा, जब 13 जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 24। और इसमें जब 11 जोड़ूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? कितना? 47। तो आप मुझे बताइए 9 से कौन तक? 4 3 7 और 7 और 2 9। तो ये 9 से कटता है, ये 9 से ज्यादा हो जाएगा, 9 से नहीं कट पाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? इसका भी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका मैंने पहले भी कहा था, ये सारे गुणनखंड मेथड से होते हैं। अब बताइए 18 का कोई तोड़ना भारी है कि? 9 दूनी 18 होता है। अब यदि आपको ये चीजें आती हैं तो ऑप्शन से लगाइए, ऑप्शन से बच्चा वही कर सकता है। अब एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, तो बेटा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, तो पक्का वो 23 से भी कटेगा। आप काट के देखिएगा 3013 संख्या किससे कटती है? 23 से कटेगी। यदि आप घर बैठ के इन चीजों को जानते हैं तो कर सकते हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, फिर इसके बाद जैसे ये ओरल सवाल है, इसको तो मैं 2 मिनट में करके दिखा दूंगा, 2 सेकंड में आपका हो जाएगा। माना x एक न्यूनतम संख्या है, माना x एक न्यूनतम संख्या है जिसमें, माना x एक न्यूनतम संख्या है जिसमें 2000 जोड़ने पर जो प्राप्त हो वो 12 16 18 और 21 से विभाजित हो जाए, तो x का मान क्या है? एक बात बताइए भाई, 12 से भी कटनी चाहिए, 16 से भी कटनी चाहिए, और वह 18 से भी कटनी चाहिए और 21 से भी कटनी चाहिए, तब है संख्या बताइए जो जोड़ी गई थी, x का मान बताइए। तो एक ही लाइन में सवाल को जवाब दे सकते हैं x का। इसका मतलब कोई संख्या मैं 2000 में जोड़ूं और जोड़ने के बाद जो आए वह संख्या 12 से भी कटे, 16 से कटे, 18 से कटे और 21 से कटे। तो एक लाइन में जवाब बताइए, 18 जहां गया वो किस से कटता है? 9 और 2 से कटता है, तो 9 से भी संख्या कटेगी और 2 से भी संख्या कटेगी। तो इसका मतलब यह संख्या 2000 से तो बड़ी होगी। तो 2000 में 2 कितने? देखिए 2000 में इस वाले में कितने अंक हैं आपके पास? अंकों का योग कितना है? क्योंकि 9 से वह संख्या कटती है जिनके अंकों का योग 9 से कट जाता है। इसका मतलब 2000 के सभी अंकों का योग कितना है? कितना है आप बताइए? कितना है? 2 तो है ही। इसका मतलब इसके अंकों का योग कितना हो? इसके अंकों का योग कितना हो? 7। यदि इस संख्या के अंकों का योग 7 है, इसका 2 है, तभी तो मिलकर 9 बनाएंगे और 9 से 9 कट पाएगा। तुमसे ये नहीं पूछा संख्या कौन सी है, उनके अंकों का योग पूछा है। तो अंकों का योग, तो अब संख्या कुछ भी हो सकती है।
अब मैं इसके हिसाब से मैं संख्या नहीं निकाल रहा, मैं कह रहा हूं उन संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, तो जो भी होगा वो 7 होगा। अब 7 का बेटा संख्या पूछता तो संख्या निकालते। तो आप बताइए 2000 के अंकों का योग 2 है और इनके अंकों का योग कितना है 7। 7 और 2 कितना होता है 9, 9 से 9 कटता है। अब बताइए इस x का मान, इस x के अंकों का योग कितना होना चाहिए 7, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 7। तो देखिएगा भैया, कोशिश ये रही है पूरी बात को समझा पाने की, मगर आज बहुत दिनों बाद क्लास ली है, तो यदि किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो क्लास में मिलेंगे दोबारा से। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके।